हाय फ्रेंड्स, मैं नेकी जयन बिजली बोर्ड। और आज अपन बात करेंगे कि जो पिछला अपन ने बात की थी कि अपन टेबल के थ्रू पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को। तो अपन ने पहले लेक्चर में अध्ययन कर लिया कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, उनका क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आज अपन टेबल के थ्रू पढ़ लेंगे थोड़ा सा। और ये चीज़ें वो हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो देखिए दोस्तों, ये है फॉरवर्ड बायस की अपन बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इधर अपन बात करेंगे किसकी, रिवर्स बायस की। इसकी बात करेंगे अपन रिवर्स बायस की। देखो एक एक दो पॉइंट से अपन सारा कंप्लीट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखो पर सबसे पहला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने की चीजें हैं। पहला टॉपिक है कि जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र और परत का विद्युत क्षेत्र है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं, परत का विद्युत क्षेत्र, तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य मतलब जो बैटरी से अपन दे रहे हैं, उनकी फॉरवर्ड बायस में दिशा विपरीत होती है और इसके अंदर क्या होती है, अनुदिश होती है, मतलब एक ही दिशा में होती है। तो उसका क्या फायदा, देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझना मैं बोल रहा हूं कि ई अंत है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र है अंदर है, परत के अंदर जो परत का विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा, तथा ई बाह्य, ई एक्सटर्नल या इसको कह दो बाह्य, ई बाह्य क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत। इसका मतलब क्या होता है कि ई अंत मतलब विद्युत क्षेत्र जो परत के अंदर उत्पन्न होता है वो, और ई बाह्य, ई एक्सटर्नल जो मतलब अपन बैटरी से आरोपित कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत। विपरीत होने से क्या होगा, विपरीत होने से क्या होगा कि अवक्ष्य परत डिप्लेशन लेयर, अवक्ष्य परत की मोटाई क्या होगी, मोटाई क्या होगी, कम होगी। मोटाई क्या हो गई, कम हो गई। विभव प्राचीर भी क्या होगा, कम होगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये कम हो जाएगा। तो जंक्शन, तो किसकी बात करें अपन, जंक्शन प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। जंक्शन प्रतिरोध कह दो या फिर अवक्ष्य प्रतिरोध कह दो। जंक्शन प्रतिरोध ही आप समझ लो, जंक्शन प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना। देखो ई अंत और ई एक्सटर्नल क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, जिससे अवक्ष्य परत की मोटाई कम हो जाएगी, विभव प्राचीर भी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जंक्शन प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जंक्शन प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, ई इंटरनल एंड ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल क्या होते हैं, अनुदिश होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, अनुदिश होते हैं। क्या होते हैं, अनुदिश होते हैं। जिससे क्या है कि अवक्ष्य परत की मोटाई क्या होगी, मोटाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। विभव प्राचीर, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। जिससे क्या होता है कि जंक्शन प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, जंक्शन प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है। देखो ई इंटरनल मतलब जो परत के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और जो बाह्य बैटरी से लगा रहे हैं वो अनुदिश होते हैं, एक ही दिशा में हो जाते हैं। जिससे परत की जंक्शन परत की मोटाई क्या हो जाती है, ज्यादा। जिससे बैरियर वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल मतलब विभव प्राचीर का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जंक्शन प्रतिरोध क्या होता है, संधि, जंक्शन को बोलेंगे अपन संधि प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो देखिए दोस्तों, अपन ने देखा कि जंक्शन प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा। अब देखो ज्यादा हो जाएगा तो इसमें जो विद्युत धारा बहेगी उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड करंट बोलेंगे। फॉरवर्ड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको, फॉरवर्ड करंट, अग्रधारा। क्या बोलेंगे इसको, अग्रधारा। अग्रधारा को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, या बोलते हैं विसरण धारा। क्या बोलेंगे, विसरण धारा। क्या बोलेंगे इसको, विसरण धारा। और ये किनके कारण बहेगी, बहुसंख्यक आयनों के कारण। किनके कारण बहेगी, बहुसंख्यक आयनों के कारण बहेगी। अब इसकी मात्रा भी देख लो, ये बहेगी मिली एम्पियर में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10⁻³ एम्पियर में। किस में बहेगी, मिली एम्पियर में, 10⁻³ एम्पियर में। देखो एक बार फिर सुन लो, ई अंत और ई एक्सटर्नल क्या होंगे, विपरीत। अवक्ष्य परत की मोटाई कम हो जाएगी, विभव प्राचीर, बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, जंक्शन का प्रतिरोध कम हो जाएगा। जो धारा बहेगी उसको क्या है, फॉरवर्ड करंट या अग्रधारा। डिफ्यूजन करंट बोलते हैं इसको, विसरण धारा भी बोलते हैं हिंदी में।
किनके कारण बहेगी? बहुसंख्यक आयनों के कारण। और इनका मान कितना होता है? मिली एम्पियर में। किन में होता है मान? मिली एम्पियर में। अब देखो इधर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसके अंदर क्या बहेगी? रिवर्स करंट। कौन सी बहेगी? रिवर्स करंट। रिवर्स करंट, रिवर्स करंट बहेगी इसके अंदर। इसके अंदर जो धारा बहती है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स करंट, डिफ्यूजन करंट। और जो इसके अंदर, इनके अंदर क्या? फॉरवर्ड में डिफ्यूजन करंट, और इसके अंदर कौन सी? लीकेज करंट। कौन सी? लीकेज करंट है। लीकेज करंट मतलब अपवहन धारा। अपवहन धारा, अपवहन धारा होगी, लीकेज करंट होगी, अपवहन धारा होगी। किनके कारण होगी? अल्पसंख्यक आयनों के कारण। अल्पसंख्यक आयनों के कारण, अल्पसंख्यक आयनों के कारण होती है। किनके कारण होती है? अल्पसंख्यक आयनों के कारण। अब देख लो कितनी होगी। सिलिकॉन के लिए पढ़ो और जर्मेनियम के लिए पढ़ो। सिलिकॉन के लिए कितनी होगी? नैनो एम्पियर में। किन में होगी? नैनो एम्पियर, 10 की घात -9। और जर्मेनियम के लिए कितनी होगी? माइक्रो एम्पियर में। कितनी होगी? 10 की घात -6 एम्पियर, और ये 10 की घात -9 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ई अंतर है, ई बाहर। इसके अंदर कौन सी करंट बहेगी? रिवर्स करंट बहेगी। रिवर्स करंट को क्या बोलते हैं? लीकेज करंट, अपवहन धारा। किनके कारण होती है? अल्पसंख्यक आयनों के कारण। सिलिकॉन के लिए रिवर्स करंट का मान कितना होता है? नैनो एम्पियर में। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? माइक्रो एम्पियर में। ये अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा ई अंतर, ई बार, विभव प्राचीर, अवक्षय परत, जंक्शन प्रतिरोध, फॉरवर्ड करंट, डिफ्यूजन करंट, बहुसंख्यक, और ये इनके कारण। और ये अब इनके आगे के पॉइंट और देखते हैं दोस्तों। क्या पॉइंट है? आगे के पॉइंट और देखते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर। अब देखो अपन प्रतिरोध की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेते हैं? प्रतिरोध की। RF फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, या इसको बोलेंगे कुछ ओम होता है। या ये मान लो कि 50 से नीचे 50-60 मतलब प्रतिरोध के आसपास होता है। कितने प्रतिरोध? और इसका होता है कितना? RR रिवर्स वोल्टेज कितना होता है? 10 की घात 6 ओम होता है। बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा। ये कैसे काम करता है? क्लोज स्विच की तरह काम करता है। क्लोज स्विच, क्लोज स्विच मतलब बंद स्विच की तरह कार्य। बंद स्विच, बंद स्विच की तरह कार्य करेगा। फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करेगा? बंद स्विच की तरह काम करेगा। इसके अंदर किसकी तरह काम करेगा? ओपन स्विच, ओपन स्विच की। अब देखो आइडल डायोड होगा तो ये इसका प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। और इसका प्रतिरोध कितना होगा? 0। और आप समझते हो आइडल जैसी कोई चीज होती नहीं है, आइडल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब देखो एक और चीज बची है, नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। नी वोल्टेज अपन देखेंगे आगे, थोड़ा सा आएगा नी वोल्टेज। अब देखो इधर देख लो, सिलिकॉन के लिए कितना होता है और जर्मेनियम के लिए? सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के 0.3 वोल्ट होता है। नी पॉइंट वो होता है कि जिसके बाद अपने को आउटपुट मिलता है। नी पॉइंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन और लेंगे तो नी पॉइंट जर्मेनियम के लिए कितना होता है और सिलिकॉन के लिए कितना होता है। इधर अपन रिवर्स बायस में जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा? यहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ब्रेक डाउन कितना होगा? देखो किसके लिए कितना होगा, तो अपन बात करें ब्रेक डाउन सिलिकॉन के लिए और ब्रेक डाउन जर्मेनियम के लिए। ब्रेक डाउन की अपन देखो बात कर सकते हैं, बात की हुई है पहले कि ब्रेक डाउन क्या होता है कि जब रिवर्स बायस में अत्यधिक वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो क्या सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और जिससे अत्यधिक विद्युत मात्रा बहने लग जाती है। अब ब्रेक डाउन देखो सिलिकॉन के लिए कितना होता है और जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट माना जाता है और जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो देखो हर पॉइंट या तो इंपॉर्टेंट है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है दोस्तों कि नी पॉइंट अपन ने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का प्रतिरोध कितना होता है? कुछ ओम होता है। यहां पे कितना? 10⁶ ओम होता है। फिर अपन ने बात की कि ये कैसे काम करेगा? क्लोज स्विच की तरह, बंद स्विच मतलब शॉर्ट सर्किट, जिसे अपन क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट। देखिए थोड़ा सा और ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट होगा पर इसका कुछ मात्रा में प्रतिरोध जरूर होगा। ये ओपन सर्किट, ये क्या अपन ने बात कर ली, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा।
ओपन स्विच की तरह, ओपन सर्किट की तरह भी काम करेगा, पर ये ओपन सर्किट तब हो जब आइडल कंडीशन, बिल्कुल खुला अनंत प्रतिरोध हो जाएगा। बंद स्विच अपन ने बात कर ली, ये खुला स्विच की अपन ने बात की, ओपन स्विच, खुला स्विच लिख देते हैं, खुला स्विच हो गया। फिर अपन बात करेंगे नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। नी वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं कि जिसके बाद अपने को आउटपुट मिलता है। आप इनमें सिलिकॉन के अंदर 0.7 वोल्ट देखो तो आपको आउटपुट के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, जर्मेनियम के लिए इतना, तो इनको क्या बोलते हैं, नी पॉइंट या कट इन वोल्टेज। ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन देखो इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि ब्रेकडाउन अपन ने समझ लिया कितना वोल्टेज होता है, सिलिकॉन के लिए उतना और जर्मेनियम के लिए इतना होता है। अब एक चीज और हो जाती है इनके ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे बनाया जाए, वीआई कर्व कैसे बनाना है, करंट और वोल्टेज कर्व कैसे बनाया जाता है और ये कैसा बनता है। अब देखो फॉरवर्ड बायस में देखो, रिवर्स बायस में देखो। फॉरवर्ड बायस में देखो ये आई और ये वी। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने कट इन वोल्टेज मैंने पहले चलता जाएगा, क्या हो जाएगा, चलता जाएगा, उसे कट इन वोल्टेज के आधार पर अपने को बताना है। जैसे ये थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ा और उसके बाद यूं बढ़ता चला जाता है, यूं बढ़ता चला जाता है। देखो ये दोनों के लिए अलग अलग, देखो ये कम है तो जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज कितना, 0.3 वोल्ट, और ये कितने, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। अब देखो ये वक्र कैसा होता है, वक्र कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा, लीनियर, नॉन लीनियर, स्ट्रेट कैसा है, तो ये वक्र खींचा जाता है। वक्र कैसे खींचा जाता है, V समानुपाती log I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये नॉन लीनियर है। कैसा है ये वक्र, नॉन लीनियर कैसा है, नॉन लीनियर, अरेखीय है ये। कैसा है वक्र, अरेखीय, कैसा वक्र है ये, अरेखीय वक्र है। ध्यान रखना इस चीज का, कैसा वक्र है, अरेखीय। रिवर्स बायस में देख लो, रिवर्स बायस में देखो वक्र ऐसे खींचा जाएगा, पहले ये चलता रहेगा, फिर अचानक से स्ट्रेट हो जाएगा। अचानक से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अचानक से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट का वो हो जाता है। रिवर्स में क्या हो जाता है, अचानक से स्ट्रेट हो जाता है। रिवर्स में अचानक से क्या हो जाता है, स्ट्रेट। जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जर्मेनियम ये सिलिकॉन, देखिए अपन ने बात कर ली थी पहले कितना, ये 25 वोल्ट और ये 35 वोल्ट, तो अपन ने बात कर ली रेखीय वक्र क्या होते हैं, कट इन वोल्टेज। अब कट इन वोल्टेज देखो यही समझ लो, वीआई वक्र कट इन वोल्टेज होते हैं कि इतने अपन ने धारा दी तो इनके अंदर आउटपुट नहीं मिलता, बाहर क्या नहीं मिलता, आउटपुट, उसके बाद आउटपुट अपन को मिलना शुरू होता है। तो दोस्तों अपन ने आज बात कर ली फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लगभग आप समझिए 99% यहीं से आपको पूछ ले जाएंगे। इन सभी पॉइंटों को देखिए और याद कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। देखो मैं फिर कह रहा हूं, साथ साथ में क्या थी, आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, नोट्स बनाइए। आगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और अच्छा मतलब सिलेक्शन के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो आप तैयारी कीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और जहां नहीं समझ में वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू।